अस्सलाम, वेलकम टू बायोलॉजी विद सिद्रा। आई एम सिद्रा सईद। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस कम फ्रॉम अ मर्जर ऑफ टू ग्रीक वर्ड्स। ग्लाइकोलाइसिस दो ग्रीक वर्ड से मिलकर निकला है, वो हैं लाइकस। ग्लाइकस का मतलब होता है स्वीट एंड लाइसिस मीन ब्रेक डाउन या स्प्लिटिंग, यानी कि ग्लूकोज की स्प्लिटिंग को, ग्लूकोज की ब्रेक डाउन को ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। Glycolysis is also known as Embedden-Meyerhof-Fernandez pathway कहते हैं या EMP पाथवे कहते हैं। E का मतलब होता है Embedden, M फॉर Meyerhof एंड P फॉर Fernandez। Embedden-Meyerhof-Fernandez कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस को। अगर हम लोग इंट्रोडक्शन देखें कि ग्लाइकोलाइसिस होता क्या है, ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है, इज द सीक्वेंस ऑफ 10 एंजाइम्स कैटालाइज्ड रिएक्शंस दैट कन्वर्ट ग्लूकोज इनटू पायरोवेट विद सिमुल्टेनियस प्रोडक्शन ऑन ऑफ एटीपी। ग्लाइकोलाइसिस एक सीक्वेंस होता है जिसमें ग्लूकोज की ब्रेक डाउन होती है, जो कि 10 स्टेप पर मुश्तमिल होता है, जिसे 10 किस्म के एंजाइम्स कैटालाइज्ड कर रहे होते हैं। इस ग्लाइकोलाइसिस के रिएक्शन में क्या होता है कि ग्लूकोज कन्वर्ट हो रहा होता है टू मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरोवेट के अंदर विद द सिमुल्टेनियस प्रोडक्शन ऑफ एटीपी। एटीपी की प्रोडक्शन भी इसके साथ साथ हो रही होती है। इन दिस ऑक्सीडेटिव प्रोसेस 1 मोल ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज का 1 मोल इज पार्शली ऑक्सीडाइज्ड होता है 2 मोल्स ऑफ पायरोवेट में। इस प्रोसेस में क्या होता है कि ग्लूकोज का 1 मॉलिक्यूल होता है जो कि ऑक्सीडाइज्ड होता है, जिससे पायरोवेट के 2 मॉलिक्यूल्स बनते हैं। दिस मेजर पाथवे ऑफ ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म अकर इन द साइटोसोल ऑफ सेल्स। अब ये जो ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस हो रहा होता है, ये कहाँ होता है कि सेल के अंदर मौजूद जो साइटोसोल होता है, साइटोप्लाज्म होता है, उसके अंदर ये ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस हो रहा होता है। मेटाबॉलिज्म प्रोसेस किसे कहते हैं? मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं उनकी ब्रेक डाउन होती है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी, ताकि हमारी बॉडी उस एनर्जी को यूज़ करके डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म कर सके। तो इसे हम लोग मेटाबॉलिज्म प्रोसेस कहते हैं। यहाँ पर ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है कि ग्लूकोज है। अब यहाँ पर ग्लूकोज की स्प्लिटिंग हो रही है, ग्लूकोज की ब्रेकेज हो रही होती है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी इन द साइटोसोल। साइटोसोल के अंदर ये प्रोसेस हो रहा होता है, यानी साइटोप्लाज्म के अंदर हो रहा होता है। दिस यूनिक पाथवे अकर्स एरोबिकली एज वेल एज एनएरोबिकली एंड डज नॉट इन्वॉल्व मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन। अब क्या है कि ये जो ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस होता है, ऑक्सीजन की मौजूदगी में भी होता है, ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में भी होता है। तो इस तरह अगर ऑक्सीजन की मौजूदगी है तो ये ग्लाइकोलाइसिस का जो एंड प्रोडक्ट बनते हैं, पायरोवेट होते हैं, तो वो मज़ीद आगे रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, आगे का प्रोसेस होता है। अगर ऑक्सीजन ना मिले तो ये ग्लूकोज का जो एंड प्रोडक्ट बन रहा होता है ड्यूरिंग ग्लाइकोलाइसिस, तो वो अल्कोहलिक और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। इट आल्सो इंक्लूड्स फॉर्मेशन ऑफ लैक्टेट फ्रॉम द पायरोवेट। इसमें क्या होता है, अगर ऑक्सीजन ना मिली तो क्या होता है कि ग्लूकोज का जो एंड प्रोडक्ट होता है पायरोवेट, तो वो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, जिससे लैक्टेट प्रोडक्ट बनता है, या अल्कोहलिक फर्मेंटेशन के अंदर अल्कोहल बन रहा होता है। द ग्लाइकोलाइटिक सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन डिफर्स होता है फ्रॉम स्पीशीज टू स्पीशीज ओनली इन द मैकेनिज्म ऑफ इट्स रेगुलेशन एंड इन द सबसीक्वेंट मेटाबॉलिक फेट ऑफ द पायरोवेट फॉर्म। अब क्या है कि ये जो ग्लाइकोलाइटिक सीक्वेंस होता है, ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस होता है, ये डिफरेंट स्पीशीज के अंदर डिफरेंट होता है, चेंज होता रहता है। अब इस प्रोसेस के दौरान क्या होता है कि ग्लूकोज की ब्रेकेज होकर उससे एंड प्रोडक्ट मेटाबॉलिक फेट बनता है, जिसे हम लोग पायरोवेट कहते हैं। ये प्रोसेस डिफरेंट स्पीशीज के अंदर डिफरेंट होता है। इन एरोबिक ऑर्गेनिज्म ग्लाइकोलाइसिस इज द रिल्यूड टू द सिट्रिक एसिड एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ईटीसी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को कहते हैं। अगर एरोबिक ऑर्गेनिज्म के अंदर हो रहा होता है, ऑक्सीजन की मौजूदगी में हो रहा है, वहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद है सेल के अंदर, तो ये जो ग्लाइकोलाइसिस का प्रोडक्ट होता है, एंड प्रोडक्ट पायरोवेट बन रहा होता है, तो मज़ीद वो सिट्रिक एसिड और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है, ये प्रोसेस होना स्टार्ट हो जाता है। ग्लाइकोलाइसिस इज द सेंट्रल पाथवे फॉर ग्लूकोज कैटाबॉलिज्म।
ग्लाइकोलाइसिस एक्ट एज अ सेंट्रल पाथवे के तौर पर एक्ट कर रहा होता है ग्लूकोज के कैटाबॉलिज्म यानी ग्लूकोज की स्प्लिटिंग के लिए। कैटाबॉलिज्म किसे कहते हैं? कैटाबॉलिज्म उस रिएक्शन को कहते हैं जिसमें मॉलिक्यूल्स स्प्लिट होता है। उस मॉलिक्यूल की स्प्लिटिंग या ब्रेकेज के दौरान एनर्जी प्रोड्यूस होती है और इसे हम लोग एक्सर्गोनिक रिएक्शन भी कहते हैं, कैटाबॉलिज्म रिएक्शन को। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं मेजर पाथवे फॉर ग्लूकोज यूटिलाइजेशन के मेजर पाथवे कौन से हैं, इनको हम लोग देख लेते हैं। ग्लूकोज यूज़ हो रहा होता है, अगर ग्लूकोज को स्टोरेज के तौर पर यूज़ किया जाए तो ग्लूकोज को स्टोर किया जाता है ग्लाइकोजन की शक्ल में, स्टार्च की शक्ल में या सक्रोज की शक्ल में ग्लूकोज को स्टोर किया जाता है। अगर ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन या ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस हो तो ग्लूकोज से जो एंड प्रोडक्ट बनता है वो पायरोवेट बनता है। अगर ग्लूकोज में ऑक्सीडेशन या पेंटोज फास्फेट पाथवे हो तो उससे राइबोज 5 फास्फेट बनता है ग्लूकोज का एंड प्रोडक्ट। अगर ग्लूकोज से सिंथेसिस ऑफ स्ट्रक्चरल पॉलीमर्स बने, कोई स्ट्रक्चरल प्रोडक्ट बने तो उससे बनता है एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स या सेल वॉल बनाने में इन्वॉल्व हो रहा होता है ग्लूकोज, जैसे पॉलीसेक्राइड बनाने में इन्वॉल्व हो रहा होता है ग्लूकोज। ग्लाइकोलाइसिस को 2 फेजेस के अंदर डिवाइड किया जाता है। वो कौन सी फेजेस होती हैं? ग्लाइकोलाइसिस लीड्स टू द ब्रेक डाउन ऑफ 6 कार्बन ग्लूकोज इनटू द 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3 कार्बन पायरोवेट विद द एंजाइम्स कैटालाइज्ड रिएक्शन बीइंग बाइफरकेटेड और कैटेगराइज्ड इनटू 2 फेजेस। अब ग्लाइकोलाइसिस के दौरान क्या होता है कि 6 कार्बन वाला मॉलिक्यूल ग्लूकोज होता है जो कि स्प्लिट होता है, ब्रेक डाउन होता है, जिससे 3 कार्बन वाले 2 प्रोडक्ट बनते हैं, 2 मॉलिक्यूल बन रहे होते हैं जिसे हम लोग पायरोवेट कहते हैं। ये सब प्रोसेस किसकी हेल्प से हो रहा होता है? ये सारा प्रोसेस एंजाइम्स कर रहे होते हैं। इस सारा जो सीक्वेंस होता है ग्लाइकोलाइसिस के रिएक्शंस का, इन्हें कैटालाइज्ड कर रहे होते हैं एंजाइम्स और ये 2 फेजेस के अंदर इसे कैटेगराइज्ड किया जाता है। वो 2 फेजेस कौन सी होती हैं? जो फर्स्ट फेज होती है उसे हम लोग रेस्पिरेटरी फेज कहते हैं और जो सेकंड फेज होती है जिसे हम लोग पे ऑफ फेज भी कहते हैं या ऑक्सीडेटिव फेज भी कहते हैं। सबसे पहले हम लोग फर्स्ट फेज को देख लेते हैं कि फर्स्ट फेज जिसे हम लोग रेस्पिरेटरी फेज कहते हैं, इसमें क्या होता है कि इट कंसिस्ट ऑफ फर्स्ट 5 स्टेप्स ऑफ ग्लाइकोलाइसिस के जो पहले 5 स्टेप होते हैं वो रेस्पिरेटरी फेज पर मुश्तमिल होते हैं, जिसमें क्या होता है कि ग्लूकोज इंजाइमेटिकली यानी कि एंजाइम्स की हेल्प की मदद से फास्फोराइलेटेड होता है बाय एटीपी टू यील्ड फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट बनते हैं। अब फास्फोराइलेशन का प्रोसेस क्या होता है कि ये जो फर्स्ट 5 स्टेप होते हैं इसमें 2 ATP के मॉलिक्यूल्स यूज़ हो रहे होते हैं, इसलिए हम लोग कहते हैं कि फास्फोराइलेटेड बाय ATP के जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल की ब्रेक डाउन हो रही होती है वो उसके अंदर फास्फेट ऐड हो रहा होता है। फास्फेट की एडिशन की मदद से जो प्रोडक्ट बन रहा होता है वो होता है फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट, यानी कि कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 6 के ऊपर फास्फेट का मॉलिक्यूल अटैच होता है। इस फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट इज देन स्प्लिट होता है इन हाफ ऑफ द यील्ड 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3 कार्बन containing ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फास्फेट या डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट। अब ये जो फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट होता है ये मजीद स्प्लिट होता है 2 मॉलिक्यूल्स के अंदर। वो 2 मॉलिक्यूल 3 कार्बन पर मुश्तमिल होते हैं। उन 2 मॉलिक्यूल्स को में से एक मॉलिक्यूल को कहते हैं ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फास्फेट एंड डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट कहते हैं। Thus, the first phase result in the cleavage of hexose chain। अब क्या होता है जो फर्स्ट फेज के रिजल्ट में क्या होता है कि हेक्सोज चेन, हेक्सोज क्या होता है 6 कार्बन पर मुश्तमिल जो चेन होती है उसकी ब्रेकेज होती है, क्लीवेज होती है। क्लीवेज यानी कि ब्रेकेज को कहते हैं। दिस क्लीवेज रिक्वायर्स एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 2 ATP molecules to activate the glucose mole and prepare it for its cleavage into 3 carbon compound। इस क्लीवेज में क्या होता है कि 2 ATP के मॉलिक्यूल इन्वेस्ट हो रहे होते हैं, इसीलिए इसे हम लोग इन्वेस्टमेंट फेज भी कह सकते हैं, रेस्पिरेटरी फेज भी कहते हैं। रेस्पिरेटरी फेज इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके अंदर 3 मॉलिक्यूल्स वाले 2 कंपाउंड बन रहे होते हैं, ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फास्फेट और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन 3 फास्फेट बन रहे होते हैं।
इसके लिए क्या होता है कि मॉलिक्यूल्स एक्टिवेट करते हैं ग्लूकोज मॉलिक्यूल को, और इसके एंड प्रोडक्ट से जो बन रहे होते हैं वो 3 कार्बन वाले कंपाउंड बन रहे होते हैं, ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फास्फेट और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन 3 फास्फेट, जैसा कि आप लोग यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हैं। नेक्स्ट उसके अंदर मैं एक एक स्टेप को डिटेल में डिस्कस करूँगी। यहाँ पर हम लोग सिर्फ देख लेते हैं कि इस फेज़ में क्या होता है। इसमें अब ग्लूकोज क्या होता है, ग्लूकोज की स्प्लिटिंग होती है, ग्लूकोज की ब्रेक डाउन होती है, जो कि 5 स्टेप पर मुश्तमिल होता है। ये स्टेप 1, ये 2, 3, 4 और 5, ये 5 स्टेप हो रहे होते हैं ग्लाइकोलाइसिस की फर्स्ट फेज के अंदर, जिससे ग्लूकोज की ब्रेकेज से बन रहे होते हैं डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन 3 फास्फेट एंड ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फास्फेट बन रहे होते हैं। ये सारा प्रोसेस एंजाइम्स की हेल्प से हो रहा होता है। हर स्टेप को एंजाइम कवर कर रहा होता है, एंजाइम्स कैटालाइज कर रहा होता है, जिसमें 2 ATP यूज़ हो रहे होते हैं। आप लोग देख सकते हैं ये 2 ATP यूज़ होते हैं, इन्वेस्ट हो रहे होते हैं। हम लोग नेक्स्ट उसके अंदर एक एक स्टेप को डिटेल में डिस्कस करेंगे। फास्फेट की पोजीशन को डिटेल में डिस्कस करेंगे कि किस कार्बन के ऊपर कहाँ पर मौजूद होती है। हम लोग ग्लूकोज और ग्लूकोज के जो प्रोडक्ट बन रहे होते हैं ड्यूरिंग द स्प्लिटिंग ऑफ ग्लूकोज, उनके स्ट्रक्चरल और केमिकल फार्मूला को भी आगे चल के डिटेल में डिस्कस करते हैं। सेकंड जो फेज होती है ग्लाइकोलाइसिस की, जिसे हम लोग ए ऑफ फेज बी कहते हैं। दिस फेज कंस्टिट्यूट द लास्ट 5 रिएक्शन ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। अब ये फेज क्या होती है कि ग्लाइकोलाइसिस के जो लास्ट वाले 5 रिएक्शन हो रहे होते हैं ये इस पर मुश्तमिल होती है। दिस फेज मार्क द रिलीज ऑफ ATP मॉलिक्यूल। इसमें क्या होता है कि ATP मॉलिक्यूल रिलीज होते हैं यानी कि बनते हैं, और डूरिंग द कन्वर्जन ऑफ ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फास्फेट टू 2 मोल्स ऑफ पायरोवेट। अब इस फेज में क्या होता है, ये जो एंड प्रोडक्ट होता है फर्स्ट फेज का ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फास्फेट, मजीद ये 2 मॉलिक्यूल्स पायरोवेट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ से हेयर 4 मोल्स ऑफ ADP आर फास्फोराइलेटेड टू ATP। अब जो 4 मोल्स होते हैं ADP के 4 मॉलिक्यूल्स होते हैं वो फास्फोराइलेटेड होते हैं, यानी कि फास्फेट ऐड होता है जिसकी हेल्प से ATP बनता है। अल्थाउट 4 मोल्स ऑफ ATP आर फॉर्म्ड, और नतीजे के तौर पर क्या होता है कि ATP के 4 मोल्स बन जाते हैं। द नेट रिजल्ट इज ओनली 2 मोल्स ऑफ ATP पर मोल ऑफ ग्लूकोज ऑक्सीडाइज्ड, सेंस 2 मोल्स ऑफ ATP आर यूटिलाइज्ड इन फेज 1। अगर हम लोग देखें कि टोटल ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस के दौरान कितने ATP बनते हैं, तो हम लोग देख सकते हैं कि सिर्फ 2 ATP के मोल्स बनते हैं। कैसे? क्योंकि ये जो फर्स्ट फेज थी जिसके अंदर 2 ATP के मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं कि इन्वेस्ट हो रहे होते हैं, यूज़ हो रहे होते हैं, और इस लास्ट फेज के अंदर पे ऑफ फेज के अंदर क्या है कि 4 ATP के मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं। यहाँ पर 2 ATP के मॉलिक्यूल यूज़ हो रहे थे और फिर 4 ATP के मॉलिक्यूल रिलीज़ हो रहे थे यानी कि बन रहे थे। तो इसमें क्या होता है, अगर 4 में से हम लोग 2 को माइनस करते हैं तो हमारे पास जो नेट रिजल्ट हासिल होता है वो हमारे पास 2 ATP के मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं ड्यूरिंग द ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस। अब हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं ये लास्ट पे ऑफ फेज है जो कि 5 स्टेप पर मुश्तमिल होते हैं। इसमें क्या है कि ये फर्स्ट स्टेप ये 1, 2, 3, 4, 5, ये इस प्रोसेस को भी एंजाइम्स कैटालाइज कर रहे होते हैं। डिफरेंट टाइप के एंजाइम हैं जो इन्हें कैटालाइज कर रहे होते हैं, और इसके नतीजे में जो एंड प्रोडक्ट बन रहा होता है वो पायरोवेट के 2 मॉलिक्यूल्स बन रहे होते हैं। इस प्रोसेस के दौरान 4 ATP के मॉलिक्यूल्स बन रहे होते हैं, रिलीज हो रहे होते हैं। ये देखें ADP की फास्फोराइलेशन होती है 2 ATP मॉलिक्यूल के अंदर। ADP से 2 मॉलिक्यूल्स यहाँ पर बने हैं और 2 मॉलिक्यूल्स यहाँ पर बने, इस तरह 4 मॉलिक्यूल्स बने हैं ATP की ड्यूरिंग द सेकंड फेज ऑफ ग्लाइकोलाइसिस के दौरान। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के अंदर एक एक स्टेप को डिटेल में डिस्कस करेंगे ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस के, और देखेंगे कि कौन कौन सा एंजाइम्स किस स्टेप के अंदर इन्वॉल्व हो रहा होता है, और हम लोग ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस के दौरान बनने वाले जो भी मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके हम लोग स्ट्रक्चरल और केमिकल फार्मूला को डिटेल में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग नेक्स्ट स्टेप बाय स्टेप ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस को डिटेल में डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।